फ्रांस का समुद्र तट, हजारों लोगों की भीड़ और पानी में विसर्जित होती एक देवी की मूर्ति। लेकिन ये ना तो गंगा का घाट है और ना ही ये लोग हिंदू हैं। तो फिर एक ईसाई देश में ये विशुद्ध भारतीय परंपरा क्या कर रही है और इस देवी के नाम में काली शब्द कहां से आया है? ये कहानी है यूरोप के सबसे बड़े रहस्य की, जिसका डीएनए भारत से जुड़ा हुआ है। आज हम सिर्फ एक रहस्य को नहीं सुलझाएंगे, हम ये भी जानेंगे कि कैसे यूरोप के एक पवित्र धार्मिक चिन्ह को आज भी त्रिशूल के नाम से जाना जाता है। हम उस डीएनए रिपोर्ट को भी देखेंगे जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है और ये साबित कर दिया है कि यूरोप का एक पूरा का पूरा समुदाय असल में भारत की खोई हुई संतान है। और सबसे बड़ी बात, हम इतिहास के उन पन्नों को भी पलटेंगे जहां एक महान भारतीय महापुरुष सदियों तक एक ईसाई संत के रूप में पूजे जाते रहे। ये सारे धागे आपस में कैसे जुड़ते हैं, ये समझने के लिए आपको मेरे साथ इस कहानी की तह तक जाना होगा। ये जगह है दक्षिण फ्रांस का एक छोटा सा तटीय शहर सेंट मारी द ला मेर। हर साल 24 और 25 मई को यहाँ यूरोप भर से रोमानी समुदाय के लोग इकट्ठा होते हैं, जिन्हें आम भाषा में जिप्सी भी कहा जाता है। ये उनका सबसे बड़ा तीर्थ है। चर्च के अंदर मुख्य हिस्से में नहीं, बल्कि नीचे एक अंधेरे तहखाने में, जिसे क्रिप्ट कहते हैं, एक मूर्ति रखी है। ये है सेंट सारा, या जैसा कि रोमानी लोग खुद उन्हें कहते हैं, सारा ला काली। उनकी मूर्ति का रंग गहरा काला है और उन्हें भारत की देवी की तरह ही कई परतों वाली चमकदार कपड़ों के और आभूषणों से सजाया जाता है। लेकिन इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा अब आता है। त्योहार के दिन ये लोग सारा ला काली की मूर्ति को एक भव्य जुलूस में निकालते हैं और उसे गाते बजाते हुए भूमध्य सागर के तट पर ले जाते हैं और फिर उस मूर्ति को समुद्र के पानी से स्नान कराया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे भारत में दुर्गा पूजा या काली पूजा के बाद में मूर्ति विसर्जन होता है। यह महज एक संयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि पूरे यूरोप या ईसाई धर्म में मूर्ति को समुद्र में इस तरह डुबोना या स्नान कराने की कोई दूसरी परंपरा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ भारत में होती है। ये सब कुछ इतना भारतीय है कि एक पल के लिए यकीन करना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन सवाल सिर्फ इस एक दिन के अनुष्ठान का नहीं है। असली राज तो इन लोगों की जुबान में छुपा हुआ है। अगर ये लोग पीढ़ियों से यूरोप में रह रहे हैं, ईसाई हैं, तो इनकी भाषा में ऐसे शब्द कहां से आ गए हैं जो सीधे संस्कृत और हिंदी से जुड़े हुए हैं? जरा सोचिए, यूरोप के बीचों बीच रहने वाला एक व्यक्ति गिनती गिनते समय क्या कहता है? एक, दुई, त्रीन। क्या ये आपको 1, 2, 3 जैसा नहीं लग रहा है? सिर्फ गिनती ही नहीं, पानी को ये लोग पानी ही कहते हैं, नाक को ये लोग नाक बोलते हैं, बालों को बाल, चोर को चोर और काले रंग को काला। ये सुनकर किसी का भी दिमाग घूम सकता है, लेकिन इस भाषा का सबसे बड़ा और सबसे गहरा राज छिपा है इसके सबसे पवित्र शब्दों में। ईसाई धर्म में भगवान को गॉड कहा जाता है, लेकिन रोमानी लोग अपनी भाषा में ईश्वर को देवल या देल कहते हैं। ये सीधा तौर पर संस्कृत के देव या देवता शब्द से निकला हुआ लगता है। और अब सुनिए वो बात जो आपको हिलाकर रख देगी। ईसाई धर्म का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र चिन्ह है क्रॉस, लेकिन रोमानी लोग इस क्रॉस को अपनी भाषा में क्या कहते हैं? वे इसे कहते हैं त्रिशूल। जी हाँ, भगवान शिव का त्रिशूल। भाषा वैज्ञानिकों का मानना है कि यह शब्द सीधे तौर पर उसी प्राचीन भारतीय परंपरा से आया हुआ है। एक ईसाई चिन्ह को त्रिशूल के नाम से पुकारना यह साफ करता है कि इन लोगों ने अपने नए धर्म के ऊपर अपनी पुरानी यादों की एक परत चढ़ा ली है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ये लोग भारत से आए थे तो ये महज कुछ शब्दों या त्योहारों की समानता भी तो हो सकता है। क्या इसका कोई ऐसा सबूत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता है? मैं अभी उस आखिरी वैज्ञानिक सच पर आता हूं जिसने सब कुछ शीशे की तरह साफ कर दिया है। पर उससे पहले, अगर आपको ये गहरा विश्लेषण पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपने भी कभी सोचा था कि यूरोप की गलियों में भी कोई त्रिशूल जैसा शब्द भी बोला जाता होगा। तो चलिए वीडियो में अब आगे चलते हैं और उस सबूत की तरफ चलते हैं जिसे आज का आधुनिक विज्ञान भी मानता है। भाषा और परंपराएं तो इशारा कर रही थी, लेकिन क्या ये सच आज के डीएनए टेस्ट में भी टिक पाएगा? क्या विज्ञान ये साबित कर सकता है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठा ये समुदाय असल में राजस्थान या पंजाब की मिट्टी से जुड़ा हुआ है? साल 2012 में यूरोप के वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ा जेनेटिकल अध्ययन शुरू किया। ये कोई मामूली रिसर्च नहीं थी। इसमें यूरोप भर के अलग अलग देशों में रहने वाले रोमानी लोगों के डीएनए का सैंपल लिया गया। वैज्ञानिकों का मुख्य लक्ष्य था ये जानना कि आखिर इन लोगों का असली घर कहां है। और जब रिपोर्ट सामने आई तो पूरे यूरोप के इतिहासकारों
में हलचल मच गई। इस स्टडी में पाया गया कि रोमानी लोगों के वाई क्रोमोसोम में एक बहुत ही खास जेनेटिकल मार्कर है। इसे विज्ञान की भाषा में हैप्लोग्रुप H1A1A M82 कहा जाता है। यह हैप्लोग्रुप दुनिया के किसी भी और कोने में नहीं पाया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से में मिलता है। इसका सीधा मतलब ये था कि इन लोगों का बायोलॉजिकल कोड आज भी राजस्थान, पंजाब और गुजरात की उन प्राचीन जनजातियों से जुड़ा हुआ है जिसे आज हम डोम या बंजारा के नाम से जानते हैं। हजारों साल गुजर गए हैं, हजारों मील की दूरियां तय हुई हैं, लेकिन इनकी रगों में बहने वाला खून आज भी उसी भारतीय जड़ से जुड़ा हुआ है। विज्ञान ने यह साफ कर दिया है कि ये लोग भारत की वो खोई हुई संतान हैं जो सदियों पहले अपनी मिट्टी से दूर हो गए थे। क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब पूरी ईसाई दुनिया अनजाने में भगवान बुद्ध की पूजा कर रही थी? क्या आपने कभी सेंट जोसाफत का नाम सुना है? सदियों तक कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म में सेंट बारलम और सेंट जोसाफत की कहानी बहुत ज्यादा मशहूर थी। कहानी एक ऐसे राजकुमार की थी जिसे उनके पिता ने दुख और मृत्यु से बचाने के लिए महल के अंदर कैद कर लिया था। लेकिन एक दिन वो बाहर निकलता है, एक बीमार, एक बूढ़े और एक मृत व्यक्ति को देखता है और फिर राजपाट छोड़कर वैराग्य अपना लेता है। ये कहानी सुनकर क्या आपको कुछ याद आ रहा है? जी हाँ, ये हूबहू वही कहानी है जो हम और आप बचपन से सिद्धार्थ गौतम यानी भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। इतिहासकारों और भाषा विज्ञानियों ने जब इसकी गहराई से पड़ताल की तो एक चौंकाने वाला भाषाई सफर सामने आया है। संस्कृत का शब्द बोधिसत्व फारसी और अरबी अनुवाद में बुधासव बना, जो जॉर्जिया भाषा में योदासाफ और अंततः लैटिन और ग्रीक में बदलकर जोजाफत हो गया। हजारों सालों तक यूरोप के लोग अनजाने में भगवान बुद्ध को एक ईसाई संत मानकर पूजते रहे। ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है। ऋग्वेद में जिन सूर्य देव के एक रूप मित्र की स्तुति की गई है, वही प्राचीन फारस में मित्रा बने और फिर रोमन साम्राज्य पहुंचते पहुंचते वो मित्रास के नाम से एक बहुत बड़े पंथ के रूप में फैल गए। यहां तक कि 25 दिसंबर की तारीख और सिर के पीछे दिखने वाला वो प्रभा मंडल या हेलो, इन सब के तार कहीं ना कहीं उसी प्राचीन वैदिक दर्शन से जुड़े हुए हैं। जब रोमानी लोग लगभग 1000 साल पहले यूरोप पहुंचे तो उनका सामना एक बिल्कुल अलग और कट्टर माहौल से हुआ। इतिहास गवाह है कि सदियों तक यूरोप में रोमानी समुदाय को भारी भेदभाव, गुलामी और धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। चर्च और राजाओं की नजर में उनके रीति रिवाज अजीब थे। ऐसे में उनकी मूल जड़ों और अपनी सबसे बड़ी शक्ति यानी मां काली या भवानी की पूजा को बनाए रखना लगभग नामुमकिन था। यहीं पर इन लोगों ने वही रास्ता अपनाया जो सदियों पहले बुद्ध की कहानी के साथ में हुआ था, कैमराफ्लाज यानी पहचान को छिपाना। मनोवैज्ञानिकों के मानना है कि अपनी देवी की पूजा को जीवित रखने के लिए रोमानी लोगों ने ईसाई धर्म के एक सुरक्षित आवरण का सहारा लिया। उन्होंने अपनी काली मां को एक ईसाई संत का रूप दे दिया। उन्होंने एक कहानी गढ़ी कि सारा एक मिस्र की दासी थी जो ईसा मसीह की करीबी मैरी मैगडलीन के साथ में नाव पर बैठकर फ्रांस के तट पर आई थी। इस तरह चर्च की नजर में वे एक कैथोलिक संत की पूजा कर रहे थे, लेकिन असल में वे अपनी वही पुरानी काली मां को पूज रहे थे। यही वजह है कि सेंट सारा के नाम में आज भी काली शब्द जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि उनकी मूर्ति का रंग आज भी गहरा काला है और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज भी हर साल मई के महीने में वे अपनी उस देवी को समुद्र में ले जाकर विसर्जित करते हैं। ये महज एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि ये हजारों सालों की एक ऐसी गुप्त लड़ाई की जीत है जहां एक समुदाय ने अपनी आस्था को मिटने से बचाने के लिए इतिहास का सबसे बड़ा छलावा रचा। हमने तो ये जान लिया कि यूरोप के इन रोमानी लोगों की जड़ें भारत से हैं। हमने ये भी देख लिया कि कैसे इन्होंने अपनी काली मां को एक ईसाई संत के रूप में सदियों तक सुरक्षित रखा। लेकिन एक सवाल आज भी इतिहासकारों की रातों की नींद उड़ा रहा है। आखिर 1000 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसने इन हजारों लोगों को अपनी मातृभूमि छोड़कर हमेशा के लिए चले जाने पर मजबूर कर दिया? इतिहास के पन्नों को पलटे तो 11वीं सदी के आसपास में उत्तर पश्चिम भारत में भारी उथल पथल मची हुई थी। महमूद गजनवी के लगातार होते हमलों से राजस्थान और पंजाब के इलाकों में युद्ध का मैदान बन गया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये लोग उन्हीं युद्ध के दौरान विस्थापित हुए थे। वही कुछ का कहना है कि ये वो कुशल कलाकार, संगीतकार और लोहार थे जो बेहतर जीवन की तलाश में या शायद आक्रमणकारियों द्वारा बंदी बनाए जाने के बाद पश्चिम की ओर आगे बढ़े चले गए। लेकिन सच ये है कि हमारे पास आज भी कोई एक ऐसा दस्तावेज नहीं है जो ये बता सके कि आखिरी दिन वो कौन सा था,
कैसा था जब उन्होंने भारत की मिट्टी को आखिरी बार छुआ था। ये इतिहास का एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जिसका जवाब आज भी धुंधला है। शायद ये कोई एक बड़ी घटना नहीं बल्कि युद्ध, अकाल, पलायन की एक लंबी और दर्दनाक दास्तान थी। आज की हमारी ये यात्रा हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। इतिहास सिर्फ उन राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है, इतिहास उन लोगों की भी कहानी है जो अपने घर खोने के बाद भी अपनी पहचान को नहीं भूलते हैं। रोमानी लोगों ने अपनी भाषा में त्रिशूल को जिंदा रखा, अपने डीएनए में भारत की मिट्टी को संजोया और अपनी आस्था को बचाने के लिए सारा लकाली का एक अभेद किला खड़ा कर दिया। ये कहानी साबित करती है कि भूगोल की सीमाएं बदल सकती है, धर्म के नाम बदल सकते हैं, लेकिन संस्कृति की वो जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें मिटाया नहीं जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया है तो इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। और हम इसी तरह से हिंदू धर्म से जुड़े हुए रोचक विषय पर वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप उन्हें लगातार देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और ऐसे ही रोचक विषय के वीडियो में।